दरअसल कांग्रेस को देश भर में गौरव गोगोई जैसे नेताओं की जरूरत है। गौरव गोगोई जैसे नेता ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को आगे लेकर जा सकते हैं। देखिए, चुनाव में हारना जीतना लगा रहता है। चुनाव है तो हार भी होगी, जीत भी होगा, आशा के अनुरूप परिणाम आएंगे और आशा के विपरीत भी नतीजे आएंगे। चुनाव नाम ही इसी का है। भारतीय जनता पार्टी को भी देखें तो लंबे समय तक उन्होंने देश की राजनीति में चुनावी हार का सामना किया है, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और वो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हमारे आपके सामने है। हालांकि हम लोग कई बार ये कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है ध्रुवीकरण की जीत है, मशीनरी की जीत है। एक मिनट के लिए हम आपकी बातों को मान भी ले तो फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 10,000 वोट है तो वो 1 लाख हो जाएगा। 90,000 वोट को 1 लाख बनाया जा सकता है और 90,000 वोट बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की। और जो सबसे बड़ी बात है वो है उनकी विचारधारा। भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा के तौर पर हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, उनकी विचारधारा का विरोध कर सकते हैं, लेकिन अपनी विचारधारा के साथ उनके नेता और कार्यकर्ता अडिग रहते हैं। ये भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और यही हाल आसाम में गौरव गोगोई का है। हम क्यों कह रहे हैं कि गौरव गोगोई जैसे नेताओं की जरूरत पूरे देश भर में है कांग्रेस को? आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से असम के विधानसभा चुनाव में सत्ता के खिलाफ गौरव गोगोई संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे ही नेता अगर हर प्रदेश में कांग्रेस के पास 2-4 हो जाएं तो कांग्रेस के पुराने दिन लौटने में समय नहीं लगेगा। गौरव गोगोई वो नाम है जिनकी उम्र कितनी है? मात्र 43 साल। 43 साल की उम्र में एक महत्वपूर्ण प्रदेश के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर वो सामने खड़े हैं। वो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और इतनी कम उम्र में वो लगातार तीसरी बार सांसद भी हैं और अलग अलग सीटों से। ऐसा नहीं है कि 3 बार उन्होंने चुनाव एक ही सीट से जीत लिया। हम आपको बता दें कि गौरव गोगोई लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उस व्यक्ति के सामने जो 6 बार उसी सीट से विधायक निर्वाचित हो चुका है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार गौरव गोगोई जोरहाट विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जोरहाट सीट से। उनके सामने कौन है? भारतीय जनता पार्टी के हितेंद्र नाथ गोस्वामी, जिनकी उम्र है 67 साल और 6 बार वो विधायक रह चुके हैं इस सीट से। कोई भी नेता होता है तो सेफ सीट की तलाश करता है, लेकिन गौरव गोगोई जैसे नेता मुश्किल से दिखाई पड़ते हैं कि जो वैसी सीट से चुनाव लड़ने जाते हैं जहां 6 बार से विरोधी पार्टी का कब्जा है। और ये कोई साधारण बात नहीं है, ये हर कोई नहीं कर सकता। ये काम तो कोई बहादुर ही कर सकता है, कोई वीर ही कर सकता है। राजनीतिक रूप से हम वीर की बात कर रहे हैं। अब तो दौर युद्ध का नहीं है, युद्ध होता है सीमाओं पर होता है और उसके लिए हमारी सेना होती है, हमारे देश के बहादुर जवान होते हैं। हम राजनीतिक रण की बात कर रहे हैं। जब राजनीतिक रण की बात आती है तो नेताओं के चेहरे सामने होते हैं। हितेंद्र नाथ गोस्वामी 1991 में जीते जोरहाट से, 96 में जीते, 2001 में जीते, 2016 में जीते, 2021 में जीते और अब उनके सामने 26 के चुनाव में कांग्रेस के गौरव गोगोई खड़े हैं। और कांग्रेस के गौरव गोगोई को समझिए, गौरव गोगोई एक ऐसा नाम है, उम्र जिनकी कम है। उनके पिताजी भी असम के मुख्यमंत्री थे और बड़े इज्जतदार मुख्यमंत्री थे, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। देखिए, चुनाव में हार जीत अलग बातें हैं, लेकिन लोगों के बीच से इज्जत कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, ये कम ही नेताओं को नसीब होता है। चुनाव तो बहुत सारे नेता जीत जाते हैं, लेकिन इज्जत जीतना तरुण गोगोई जैसे नेताओं को याद रखना चाहिए। क्या इज्जत थी उनकी, क्या प्रतिष्ठा थी उनकी असम में। वैसे मुख्यमंत्रियों को देश याद करता है और उन्हीं के योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं गौरव गोगोई। गौरव गोगोई बहरहाल चुनाव लड़ रहे हैं और असम की लड़ाई बहुत मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है। हालांकि हमारे देश की मीडिया ये माहौल बना रही है कि असम की लड़ाई एक तरफा है, लेकिन आपको बता दें कि असम की लड़ाई एक तरफा नहीं है। असम में बहुत जबरदस्त लड़ाई है और ग्राउंड पर आप जाकर के देखेंगे तो सरकार का बड़ा विरोध है। चूंकि 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सत्ता है, तो सत्ता विरोधी लहर भी एक चीज होती है, उसका सामना बीजेपी कर रही है। लेकिन बीजेपी के पास क्या है? सबसे बड़ा हथियार है ध्रुवीकरण का।
मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, आप उनके मुंह से जब भी सुनेंगे तो मियाँ मुस्लिम मियाँ मुसलमान ऐसा करके हिंदू मुस्लिम जैसी बातें वो लगातार करते रहते हैं। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यही ताकत भी सबसे बड़ी है। दूसरी पार्टियों को अपने काम गिनाने पड़ते हैं, अपने विकास कार्यों का एजेंडा रखना पड़ता है पब्लिक के सामने, लेकिन भाजपा इस मामले में बहुत किस्मत वाली है। भाजपा को बहुत काम वाम नहीं बताना पड़ता है, वो उनका जो है वही चलता रहता है। मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ऐसी बातें होंगी, ध्रुवीकरण का प्रयास कराया जाएगा। और जिस राज्य में चुनाव होते हैं भाजपा में तुरंत घुसपैठियों को लेकर खड़ी हो जाती है। बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में घुसपैठिए, झारखंड में चुनाव हुआ, झारखंड में घुसपैठिए, बंगाल में चुनाव हुआ, बंगाल में घुसपैठिए, असम में चुनाव हो, असम में घुसपैठिए। घुसपैठियों पर ही पूरी राजनीति। और यकीन मानिए, हम दावे के साथ आपको कहते हैं, चुनाव खत्म, घुसपैठिए खत्म, फिर वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और ऐसी सत्ता के खिलाफ जहां केंद्र भी खड़ा है, राज्य भी खड़ा है, वहां गौरव गोगोई खड़े हैं। गौरव गोगोई चुनाव हारे या जीते, असम में कांग्रेस की सरकार बने ना बने, बीजेपी की सरकार बने ना बने, लेकिन यह नौजवान 43 साल का जिस तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है, इस युद्ध को लड़ रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जो लोग कांग्रेस के प्रति प्रेम रखते हैं, वो गौरव गोगोई की इस लड़ाई को देख करके, गौरव गोगोई के जज्बे को देख करके बड़े खुश हैं, उत्साहित भी महसूस कर रहे हैं। और चुनाव के नतीजे जो हो जाए, हम फिर से कह दें कि राजनीति में कोई ब्रेक नहीं होता, राजनीति में कोई हॉलीडे नहीं होता। एक चुनाव आएगा, वो दूसरे चुनाव की तैयारी होगी, दूसरा चुनाव खत्म होगा, तीसरे चुनाव की तैयारी होगी। और चुनाव दर चुनाव राजनीति चलती रहती है, और एक चुनाव दूसरे चुनाव की कहानी को लिखता है, दूसरे चुनाव के भविष्य को तय कर देता है। तो गौरव गोगोई जैसे नेता, हम फिर से कह दें कि देश के हर राज्य में कांग्रेस को 3 से 4 मिल जाए तो कांग्रेस के पुराने दिन वापस लौट जाएंगे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं असम की लड़ाई, गौरव गोगोई के बारे में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।